राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको एक पौराणिक कथा सुनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस पवित्र कथा को। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को कई नामों से पुकारा जाता है जिनको आप जानते भी होंगे, जिनमें से श्याम, मोहन, लड्डू गोपाल, बंसीधर, कान्हा, कन्हैया, नंदलाल, देवकी नंदन जैसे कई नाम विख्यात हैं। इनमें से लड्डू गोपाल काफ़ी प्रसिद्ध नाम है। भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे और क्यों पड़ा? हम जानते हैं कि इस पौराणिक कथा से ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुंभन दास रहते थे। कुंभन दास का एक पुत्र रघुनंदन था। कुंभन दास हर वक्त भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और विधि विधान से प्रभु की पूजा पाठ और सेवा किया करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई और किसी भी प्रकार की कमी न रह जाए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आता है। पहले तो कुंभन दास ने मना कर दिया, परंतु कुछ सोच विचार करने के पश्चात वे इस कथा में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान का सेवा नियम भी नहीं टूटेगा। और इस प्रकार से कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझा दिया कि वे भोग तैयार कर चुके हैं, तुम्हें बस समय पर ठाकुर जी महाराज को भोग लगा देना है। ऐसा कहकर कुंभन दास वहां से रवाना हो गए। कुंभन दास के पुत्र रघुनंदन ने भोग की थाली भगवान श्री कृष्ण के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगा लो। रघुनंदन के बाल मन में यह छवि थी कि ठाकुर जी आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम सभी करते हैं। उनको ये नहीं पता था कि किस प्रकार से भोग लगाया जाता है। उन्होंने सोचा कि हमारी तरह ही खाएंगे। रघुनंदन ने बार बार आग्रह किया, परंतु भोजन तो वैसे का वैसे ही रखा हुआ था। अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए उसने पुकारा कि हे भगवान श्री कृष्ण, आओ और भोग लगाओ। कहते हैं ना कि जो सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान को आना ही पड़ता है। रघुनंदन की इस करुणामयी पुकार को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बालक का रूप धारण करते हैं और भोजन करने आकर बैठ जाते हैं। थाली में जो भी रखा था उस भोजन को वो खा लेते हैं। जब कुंभन दास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कह दिया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास को लगा कि बच्चे को भूख लगी होगी, इसलिए वही सारा भोजन खा गया होगा। परंतु अब तो ये रोज की कहानी हो गई थी। अब कुंभन दास को शक होने लगा था कि लड़का अब तो झूठ भी बोलने लगा है। तो उन्होंने दूसरे दिन लड्डू गोपाल के सामने लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपकर वो देखने लगे रघुनंदन की आखिर उसका बेटा आखिर करता क्या है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। वे बालक के रूप में प्रकट होकर आए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में आकर गिर गए और विनती करने लगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण के हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में दूसरा लड्डू उनके मुख में था। वे एकदम मूर्ति में बदल गए। इसी अवस्था में जब उन्होंने उनको देखा और उनके चरणों में गिरे तो उस समय एक लड्डू उनके हाथ में था और एक जो कि दूसरे हाथ में था वो उनके मुंह की तरफ था, और उसी अवस्था में वो एकदम मूर्ति में बदल जाते हैं। उसके बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल पड़ता है, क्योंकि जब कुंभन दास ने उन्हें देखा, पहली बार दर्शन उनके किए, तो उनके हाथ में लड्डू थे और उनकी एक ऐसी छवि उनके सामने उभर के आती है जो कि प्यारे से लड्डू खाते हुए बच्चे की है, इसलिए लड्डू गोपाल के नाम से वो विख्यात हुए। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
राधे राधे, जय श्री कृष्ण।